शहीद तेरे सुबह समो जानी। प्रसन्न रहो, खुश रहो। ए मेरे शिष्यों, कहिए गुरुदेव। अब मैं कल महाराज पीछे खो कल लो तना ओछे पा। हे ऋषि, मैं जो आपसे कहता हूँ उसको ध्यान पूर्वक से सुनना। कहिए गुरुदेव। मैं भगवान विष्णु का यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई व्याधा उत्पन्न ना हो, इस कारण से आप दोनों शिष्य मेरे इस यज्ञ की रक्षा करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े निशाचर भ्रमण करते हैं। इसलिए उन निशाचरों से दूर रखना और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करना। जो आज्ञा गुरुदेव। यदि किसी प्रकार का अधिक विघ्न होगा तो हम आपको सूचना कर देंगे। ठीक है, आप जाइए और यज्ञ की रक्षा करना। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। देखती जगह निशाचर धावे, देखती जगह निशाचर धावे, कर रहे उपद्रव मुनि दुख पावे। आरती अरे चलो निशाचर ने पहुंचाओ आरती। हाँ 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 हाँ। मंत्री सरकार सरकार आदेश करो सरकार, वो तो बास आ रही है। स्वाहा। मंत्री, ये कैसी बात खुशबू आ रही है? ओम मंगलपते स्वाहा। सरकार मोए तो जुखाम होगा, तो बेसी बदबू आ रही मोए तो लेकिन भूख बहुत लगी। यही तो खाने को नहीं मिल रहा कुछ अपने लिए, और जे घी बार रहे हैं अपन को खाने नहीं मिल रहा। रामचंद्राय सरकार अपन के लाने गुड़ कहाँ को गाने। नमो सरकार वासुदेवाय। अपन नमक किसका खाते हैं? कहाँ का? लंका का। तो भजन किसका होना चाहिए? लंका का। लंका का। और यहाँ कोई कह रहा है राम राम। हाँ मंत्री, चलकर देखना चाहिए। सुना कह रहा हूँ। देखो गणहनान त्वा गणपति गौं भावा। आवाज आई चलो उनके लाना। देखो अपन तो सीधे खाने हैं ये, छोड़ना नहीं है चाहे कितना भगे। हाँ चलो गुरुदेव, अब जो है आतंक अधिक हो रहा है, कुछ ही समय में आपके पास आने वाले हैं। गुरुदेव, अब तो कोई उपाय किया जाए, क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ चुका है। मंत्री, इस मुनि के लिए पकड़ लो, ये काबिल एक बहुत विद्वान है। मुनि ओ मंत्री, तुम्हें मालूम नहीं ये घोषणा हो गई है
विस्तार में रहना जिस संसार में। हे गुरुदेव, असुरों का बहुत अत्याचार है, अब तो रक्षा कीजिए, कोई ना कोई उपाय कीजिए। हम सबको अनायास कर दिया, परास्त कर दिया धरती पर मूर्छित। हे गुरुदेव, क्या कहा? हमारे यज्ञ में विघ्न बाधा डालने वाले इन असुरों का किस प्रकार से पीछा छूटेगा, यह उपाय करना चाहिए। क्योंकि कभी भी ऋषि मुनि शांति पूर्वक यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे कुछ सोचना चाहिए। गर्भित तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे नाने से चरो पापी। हे ऋषियों, मैंने यह सोचा है कि अवधपुरी में श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया है, इसलिए मुझे राजा दशरथ के पास जाना चाहिए और उनके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण लेकर के आना चाहिए, तभी हमारा यह यज्ञ कार्य पूर्ण होगा। हे ऋषियों, कहिए गुरुदेव, आप अति शीघ्र जाएं, हम इस आश्रम में रहेंगे तब तक। ठीक है, आप इस आश्रम की रक्षा करना, तब तक मैं राजा दशरथ के यहाँ से राम लक्ष्मण को लेकर के आता हूँ। ठीक है गुरुदेव। ओम नारायण नमः। और ये हूँ मिस देखो पद जाई, करो बिनतिया नो दुआई, करो बिनतिया नो दुआई। लगता है अवधपुरी आ चुकी है। मैं राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगूंगा, चल करके अवधपुरी चलना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम। मंत्री, आप मंत्री हैं आके? हाँ महाराज, मैं महाराज राजा दशरथ का मंत्री हूँ। आप राजन से जाकर के कहिए कि महामुनि विश्वामित्र जी आपके द्वारे पर पधारे हैं। बहुत अच्छा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो महाराज। चिरंजीवी रहो मंत्री। महाराज, आपके नगर में महाराज विश्वामित्र जी पधार चुके हैं। हे मंत्री, उन्हें आप आदर सहित लेवा लाइए। हर मुनि आगमन सुनत जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। मुनिराज के चरणों में का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, प्रसन्न रहो, सदा संतों की सेवा करते रहो। हे मुनिराज, आप चलिए और आसन ग्रहण कीजिए। और कही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हो सो करते ना लाभ हमारा, कहा हो सो करती ना
कहिए कहिए आपका आगमन किस लिए हुआ है? हे ऋषिराज सुनिए, हे राजन, मैं ऋषियों की रक्षा के लिए सदैव राजाओं का ही आश्रय लिया जाता है। तो हमने सोचा कि हम राजा दशरथ के पास चलें। हरि असुर समूह सता बहे मोही, मैं जा चले यहू नत तोही, मैं जा चाहिया यहू नत तोही। हे राजन, कहिए मुनि। अरे मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजन सामग्री हवन कुंड सभी नष्ट भ्रष्ट कर देते। यदि उनसे मैं युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले ना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चय है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, और रक्षा सहायता, हे राजन, रक्षा सहायता, हे राजन, मैं तुझसे आया हो। रक्षा सहायता हे राजन में तुमसे लेने आया हूँ। हे राजन, कहिए मुनिराज। मैं जिस समय यज्ञ के लिए बैठता हूँ तो असुरों का भारी झुंड मुझे सताता है। इस कारण से हे राजन, मैं आपसे दो चीजें मांगने आया हूँ कि आप मेरी रक्षा करें और मुझे सहायता प्रदान करें। बोलो विश्वामित्र जी महाराज की, महाराज दशरथ जी महाराज की। अरे अनुजी समेत देहो रघुनाथा, अनुजी समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बदले हो घोषणा था, निश्चर बदले हो घोषणा था। हे राजन, कहिए मुनिराज। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण, हे राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण तो भेज मुझे कुछ दिवसों को, इसमें हो तेरा हर्ष आनंद, संघर्ष हर्ष उन दोनों को। हे राजन, कहिए मुनिराज। मैं आपसे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं, क्योंकि वो मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे तो मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। राजन, हर देह भूप मन हर्षते, तजहु मोहे ज्ञान रामा, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनके अति कल्याण राम। हे राजन, कहिए मुनिराज।
आप निसंकोच होकर के अपने पुत्रों को मुझे दीजिए, क्योंकि उनका जन्म ही इसी कारण हुआ है। अरे सुन राजायत प्रिय वाणी, सुन राजायत प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत मुस्कानी, हृदय कंप मुख दुत कोमलानी। और चौथे पन पाए सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, ए विप्र वचन नहीं कहे ओ बेचारी, विप्र वचन नहीं कहे ओ बेचारी। हे मुनिराज, कहिए राजन। मैंने ये चौथेपन में तो चारों पुत्र को पाया है, आपने सोचा समझा नहीं है। अरे मांगे हूँ भूप देन धन कोसा, मांगे हूँ भूप देन धन कोसा, ए सर्वस देव आज सहेरोसा, सर्वस देव आज सहेरोसा। हे मुनिराज, कहिए राजन। आप धन और दौलत और भूमि सब कुछ मांग लो, मैं आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ए सो मुनि देवन में से एक माही, सो मुनि देवन में से एक माही। हे मुनिराज, मुझे तो सब पुत्र बराबर हैं, परंतु राम को कैसे दे सकता हूँ। ए सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देते नहीं बनत गोसाई, कि पैसे तो मुझको चारों प्राणों से भी प्यारे हैं, मैं शिव को साक्षी और दे सकता तो राम नयन के तारे हैं। हे मुनिराज, मैं शिव को साक्षी दे सकता हूँ, केवल राम तो मेरे नयन के तारे हैं मुनिराज। कहीं निश्चर अति घोर कठोरा, कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनिराज, कहाँ तो जंगल में बड़े बड़े कठोर राक्षस और कहाँ परम कोमल मिले पुत्र राम और लक्ष्मण। ए सुन न पिगिरा प्रेम रसोसानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हे मुनिराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं और दया के सागर हैं, आपने ठीक नहीं कर रहे हैं मुनिराज।
अरे तब बसती बहो विधि समझावा। हे ऋषि, अबे नहीं रुको तूने। हे राजन, कहिए मुनिराज। क्या कहा आपने कि राम लक्ष्मण को नहीं दोगे? हे राजन, आपको यह ज्ञात नहीं कि मैं आपसे सहायता मांगने को आया था और आप कहते हैं कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। हे राजन, कहिए मुनिराज। टाल मटोल मत कीजिए, या तो राम लक्ष्मण दीजिए, नहीं मेरे साथ युद्ध कीजिए। क्योंकि हे राजन, दशरथ तो जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में, हे राजन, कहिए मुनिराज। उपकार संत का करने में इतना विमर्श, इतनी उलझन, कुछ दिल को राम लखन देने में तुमको व्याधा कितनी उलझन। हे राजन, कहिए मुनिराज। मैं वो ऋषि नहीं हूं जो तू समझ रहा है। आज मैं भी उन असुरों को समाप्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन हे राजन, अगर आप विष्णु से कहता मैं चल देता छोड़ गरुड़ासन, शंकर से भी विनती करता तो हिल जाता उनका आसन। हे राजन, कहिए मुनिराज। उपकार इस ब्राह्मण को राम लक्ष्मण देने में तुझे इतना संताप और दुखी क्यों हो राजन? मुझे बताइए। बोलो विश्वामित्र जी महाराज की। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। ओ नपु संदेश ना से कह पावा। हे महामुनि विश्वामित्र जी, आप जो है राजा दशरथ पर क्रोध ना करके आपका जो वादा है, वचन है, मैं वचन देता हूं कि आपको राम लक्ष्मण अवश्य ही भिजवाऊंगा आपके साथ। ठीक है, अगर आप कहते हैं ऋषि वशिष्ठ, तो मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि आप राजा दशरथ के गुरु हैं। वो आपकी बात को नहीं अस्वीकार करेंगे। आप उनसे कहिए। हे राजन, कहिए गुरुदेव। आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको ऐसा दुख करना पुत्र देने में आप कभी ना करें, क्योंकि उन परमात्मा परमपिता परमात्मा श्री राम का अवतार ही इसीलिए इस धराधाम पर हुआ है। यदि आप ना मान तो आप अपनी पत्नी कौशल्या को जो प्रकट रूप में दर्शन कराया था विराट का, उसका आप दर्शन पूछ लीजिए। ठीक है गुरुदेव। और वो आप जिस कारण से मना कर रहे हैं, मैं सब अंतरकाल से देख रहा हूं दृष्टि से, कि जो आपने गिरिराज जटायु के लिए जो आपने वचन दिया था कि बड़े पुत्र पर आपका अधिकार रहेगा, वो अभी समय नहीं है जटायु के लेने का, वो भी कार्य होगा समय आने पर। इसलिए हे राजन, कहिए गुरुदेव। सम्मान के सहित इन दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को, मुनिवर विश्वामित्र के लिए दे दीजिए। ठीक है गुरुदेव। क्योंकि अभी मैंने इनको प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान दिया था, वेदों का। अब और उच्चतर शिक्षा पाने के लिए जैसे शिष्य अन्य पाठशालाओं में जाना पड़ता है डिग्री करने के लिए, ऐसे ही गुरु विश्वामित्र तंत्र मंत्र जंत्र इत्यादि के महान ज्ञाता है। ठीक है गुरुदेव। उनसे आयुध अस्त्र मिलेंगे, जिससे कि तुम्हारे राजकुमारों के लिए आगे का मार्गदर्शन मिलेगा और संसार में उनका नाम रोशित रहेगा, युगों युगों तक जय जयकार होगी। ठीक है गुरुदेव। अब मैं जाता हूँ राजन, इतना ही मेरा समझाना मान लीजिए। ठीक है गुरुदेव, आपका कहना मैं नहीं टालूंगा। की जय हो। हाँ साहब।
ये 11 रुपए की मुद्राएं हमारे भैया शिवम उनकी भार्याजन पीहू इसी चलते संवाद पर 11 रुपए अर्पण करती है मंडली की ओर से। धन्यवाद। हरियती गादरी दो तनय बुलाए, ए अति आदरी दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुत भांति सिखाए, हृदय लाई बहुत भांति सिखाए। हे मंत्री, कहिए महाराज। आप हमारे राम और लक्ष्मण को बुला लाइए। बहुत अच्छा महाराज। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र, चिरंजीव रहो। मुनिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मेरे है प्राण नाथ सुत दो, मोरे है प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। हे मुनिराज, कहिए राजन। मेरे ये राम और लक्ष्मण प्राणों से प्रिय हैं, परंतु आप ही आज से इनके पिता हैं। ठीक है राजन, आप निसंकोच होकर के रहिए। मैं तेरे राजकुमारों को, हे राजन, कहिए मुनिराज। मैं इन तेरे राजकुमारों को गुण विद्या धर्म राजनीति हर चीज का ज्ञान दूंगा, और जो मेरे पास देवताओं की शक्तियां हैं उनको देकर के इनके इस अवतार का संपूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित करूंगा। इसलिए हे राजन, कहिए मुनिराज। आप निसंकोच होकर के रहिए। मैं इन दोनों का माता और पिता दोनों हूं। मैं दोनों की सदैव रक्षा करूंगा। आप निश्चिंत होकर के रहिए राजन। ठीक है गुरुदेव। हर सौंपे है भूपे ऋषि सुत रामा, बहु वेद देई आशीष सिया रामा, बहु वेद देई आशीष सिया रामा। हे मुनिराज, कहिए राजन। मैं आप राम और लक्ष्मण को आपके लिए सौंपता हूँ। और जाओ लला मुनिराज के संग, रघुव्रात की बाएं गए तुम रहियो, और जो मुनि बैन कहे तुमसे, उन पे तुम ध्यान अरना तुम जइयो, और राम लला समझा यार कर, सो उनकी अरबाएं गए तुम रहियो। हे मुनिराज, मैं आप अब राम और लक्ष्मण के लिए आपको सौंपता हूँ, और आप इनका ही ध्यान करना है मुनिराज। बोले दशरथ जी महाराज की, रामलला सरकार की, विश्वामित्र जी महाराज की। ठीक है राजन, ये मैं तुम्हारे राजकुमारों को जिस प्रकार से ले जा रहा हूं, भगवान ने चाहा तो इनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करूंगा, और एक के साथ दोनों के साथ 4-4 को लेकर के आपके राजमहल भेजूंगा। हे राजन, आप जाइए और अवधपुरी का राज्य का कार्यभार को संभालिए। मैं अपने यज्ञ हेतु राम लक्ष्मण को ले जाता हूं। चलिए मेरे राम और लक्ष्मण, आज से आपके पिताजी ने मुझे सौंप दिया है। अब आप मेरे यज्ञ की रक्षा हेतु मेरे आश्रम को चलिए। हे राजा, हे राम जी, आपको
अगर माता जी से भी आज्ञा लेनी हो, क्योंकि पिताजी ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, और अगर आपकी माता को कोई संकोच हो तो आप जाकर के उनसे आज्ञा लीजिए। बहुत अच्छा महाराज। हाँ साहब,